भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला, एक ऐसा सौदा जो वायुसेना को बड़ी ताकत देगा, लेकिन यह सवाल भी खड़े करता है, क्या यह भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर बनेगा या यह बनेगा एक बड़ा विवाद? चलिए जानते हैं। भारत फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील को रक्षा खरीद बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस डील की अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए है और समझौता जल्द होने की उम्मीद है। यह भारत का अब तक का सबसे महंगा रक्षा सौदा माना जा रहा है। सबसे पहले सवाल इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय वायुसेना की स्वीकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन की है, लेकिन आज हम 30 के आसपास सिमट चुके हैं। पुराने मिग 21 जैसे विमान रिटायर, जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में राफेल जैसे मल्टी रोल न्यू जनरेशन फाइटर जेट को जरूरी माना जा रहा है। राफेल कोई नया नाम नहीं है, यह उन गिने चुने फाइटर जेट्स में से है जो युद्ध में आजमाया जा चुका है। एक ही मिशन में कई टास्क, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लंबी दूरी की घातक मिसाइलें और हर मौसम में ऑपरेशन की क्षमता, यही वजह है कि 2016 में भी कठिन परीक्षणों के बाद राफेल को बाकी विकल्पों से बेहतर माना गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की स्टेल्थ, लंबी मार्ग क्षमता और सटीक स्ट्राइक ने भारतीय वायुसेना की ताकत को साबित किया। ताज़ा संकेत बताते हैं कि 114 विमानों की यह डील मेक इन इंडिया ढांचे में आगे बढ़ सकती है। विदेशी साझेदार के साथ भारत में निर्माण और सीमित तकनीकी हस्तांतरण नीति का केंद्र बनता दिख रहा है। शुरुआत में लगभग 12 से 18 विमान फ्लाई अवे स्थिति में आएंगे, जबकि शेष का निर्माण भारत में स्वदेशी सामग्री लगभग 30% से 60% के साथ होगा। भारत ने शर्त रखी है कि इन सभी 114 जेट्स पर भारतीय मिसाइलें और हथियार प्रणालियां एकीकृत की जाएंगी। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, क्या एक ही विदेशी प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा दाम सही है? 3.25 लाख करोड़ जैसी भारी राशि को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सबसे प्रभावी वित्तीय विकल्प है? आलोचकों का कहना है कि इसी पैसे से भारत अपनी स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजनाओं जैसे तेजस MK2 या AMCA को और मजबूत कर सकता है। सवाल यह भी है कि क्या भारत को पूरी तकनीक मिलेगी या सिर्फ असेंबली? फ्रांस ने राफेल के सोर्स कोड तक भारत को पहुंच देने से इनकार किया है, जिससे भारत को अपने हथियारों और सिस्टम को पूर्ण रूप से जोड़ने में कठिनाई हो सकती है। विपक्षी राजनीतिक दलों और रक्षा विशेषज्ञों ने कई बार खर्च, पारदर्शिता और स्वदेशी हिस्सेदारी को लेकर सरकार पर प्रश्न उठाए हैं। पूर्व राफेल सौदे पर भी पारदर्शिता को लेकर विवाद उठ चुका है और इसी तरह की चिंताएं अब नए प्रस्ताव पर भी सुनाई दे रही हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए।